यानी हम सक्सेसफुल, हम बात कर रहे थे, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। हतो, वहां लड़ाई के बारे में बात हो रही थी कि जीत गए या हार गए या मारे गए। यहां हम जीवन संग्राम में बात करेंगे कि यहां ऐसी कोई जीवन समाप्ति की बात नहीं है, मारे जाने की बात नहीं है। यहां तो या तो हमारी बात जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया तो उसको जित्वा कहेंगे, यानी हम अपने उद्देश्य में सफल हुए, जीत गए। और हतों का अर्थ हम समझेंगे, अपने जीवन के साथ कोरिलेट करेंगे कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, अनसक्सेसफुल रह गए। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि अगर मैंने पहले से एनालाइज किया हुआ है कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे ये फायदा होगा, और सक्सेसफुल हो गया तो फिर जैसा मैं चाहता था वैसा हो ही गया है, फिर तो कोई परेशान होने की बात ही नहीं है। दोनों परिस्थितियों में अगर मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मेरे लिए अच्छी ही होंगी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं विन विन सिचुएशन, कि ऐसा हो जाए तो भी मेरा फायदा, वैसा हो जाए तो भी मेरा फायदा, जिसको चित्त भी मेरा पट भी मेरा, कि दोनों परिस्थितियों में मुझे फायदा होगा। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो कहा श्री कृष्ण जी ने कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसलिए तू उठ, उत्तिष्ठ, उठ जा। यानी अपने विषाद से हट, तू बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ था रथ के पिछले भाग में, उसको उठने के लिए कहा, उत्तिष्ठ। उसके बाद फिर क्या करना है, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय है, निश्चय करके युद्ध करो, या निश्चय करके खड़े हो जाओ फिर युद्ध करो। ये इसकी बारीकी संस्कृत की मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, कहीं और से हमें जानना होगा, लेकिन हम दोनों परिस्थितियों में कि पहले से निर्णय कर लें और फिर युद्ध कर, उठ जाएं फिर युद्ध करें, और या पहले उठ जाए तब निर्णय करे। थोड़ा हलचल होगी तो विषाद से बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं जो सोच है उसमें फर्क पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकता है। इसको हमने कल सीखा। देखें यहां तक किसी का कोई प्रश्न कि क्या मतलब है हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। चलिए आगे चलते हैं इससे अगले श्लोक में। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। देखिए यहां ये जो लास्ट के शब्द हैं, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, यानी कि तब तुम विषाद में नहीं जाओगे, तब तुम्हें परेशानी और डिप्रेशन महसूस नहीं होगा। इसी को हम समझते हैं कि ये पाप की परिस्थिति होगी। और पुण्य की क्या होगी, जिस काम को करके हम खुश हो जाएं वो समझिए पुण्य का काम है, जिसको हम चार चतुर्मुखी कसौटी से समझते आए हैं कि उस काम से अपना फायदा, लड़ाई लड़ेगा तो ठीक है, परिवार का फायदा है, अपना फायदा है, समाज का फायदा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे अत्याचार कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ना भी धर्म है। और फिर वातावरण का फायदा, ये चतुर्मुखी कसौटी की हम बात करते आए हैं। यहां कहा सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके। यही तो बात इससे पहले श्लोक में हमने जानी। तो यहां उसी बात को फिर दोहराया गया है, सुख और दुख को समान समझकर। इसके साथ और क्या, लाभ अलाभ हो, लाभ और हानि नहीं कहा, लाभ और लाभ ना हो तब भी। जय अजयऊ, विजय हो जाए तब भी और विजय ना हो तब भी। पराजय शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ये कल भी मैंने कहा था कि यहां विजय और पराजय शब्द नहीं इस्तेमाल हुए। सुख के साथ दुख कहा है, सुख के अभाव की बात नहीं कही। सुख और दुख यानी जो वहां पर मध्य की स्थिति है उसको वहां नहीं कहा। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों परिस्थितियों को बराबर करके, और फिर कहा लाभ अलाभ हो, लाभ हो जाए या लाभ ना हो, जय अजयऊ, जय हो जाए विजय हो जाए या ना हो। फिर कहा ततः युद्धाय युजस्व, इसलिए
ऐसा सोच करके, ऐसा करके युद्ध में लग जा। ना एवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, यानी कि तुम्हारे मन में विषाद नहीं आएगा, तुम्हें इस बात से फिर बाद में दुख नहीं होगा। ये कर देने के बाद, ये लड़ाई लड़ने के बाद फिर तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर पहले से सुख और दुख को बराबर समझ लिया, लाभ और अलाभ को, अलाभ छोड़ करके लाभ या लाभ ना होना, इसको जय और जय ना होना, इन परिस्थितियों को अगर बराबर समझ लिया, तो पाप लगने का काम ही क्या है। पाप तो हम तब कहते हैं कि जब हम विषाद में हैं, तब हम कहते हैं कि कोई ना कोई श्राप है, कोई पाप है, किसी कर्म की वजह से या किसी भी वजह से, हम जैसा भी कहें कि हमें ये तंगी आ रही है। यहाँ इन दोनों श्लोकों का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में देखें, आप में से किसी ने कुछ कहना हो कि इन दोनों श्लोकों से हमने क्या सीखा। इन समरी, हमने पहली बात क्या सीखी? हमारा उद्देश्य सफल हो जाए तब तो प्रसन्न होंगे ही, सफल ना हो तब भी प्रसन्न ही रहना है, उसमें अपना फायदा ढूंढना है। और फिर दूसरे श्लोक में 38 में कहा गया, सुख दुख, लाभ हो जाए या लाभ ना हो, विजय हो जाए या विजय ना हो, ऐसी परिस्थितियों को ये कहा गया। देखें जरा, आप में से कोई कुछ कहना चाहें या कोई आपका प्रश्न हो इन दो दो श्लोकों के बारे में, नहीं तो फिर आगे चलेंगे, लेकिन इन दो श्लोकों की चर्चा कनेक्टेड है, अगले वाले श्लोकों में भी आती रहेगी। एनीवन? प्रणाम सर। हाँ जी। सर हमने शुरू से जब से मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, एक बात समझ में आई है कि अपने गीता से जो भी हम सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करते हैं और सिर्फ फल की इच्छा ना करें, अच्छा या बुरा, वो उसको बिल्कुल छोड़ के हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो वो ही सही है। ये जैसे लाभ और हानि की चिंता करे बिना, मतलब हमें सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, डजेंट मैटर, कि हमने धर्म के अनुसार गीता से जो भी हम समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर्म करें बस। ये बिल्कुल ठीक। यानी कि जो श्लोकों से समझ में आया, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, उसमें हमें पहले से दोनों सिचुएशन में, कि लाभ हो जाए या लाभ ना हो, विजय हो जाए या विजय ना हो, सक्सेसफुल हो जाए या ना हो, और साथ ही सुख आ जाए या दुख आ जाए, लाभ शब्द हानि की बजाय अलाभ यूज किया, विजय के साथ पराजय शब्द ना यूज करके विजय ना हो वो परिस्थिति, वो शब्द यूज किए। ऐसा अगर है और हम शुरू से ये मान के चलते हैं कि दोनों परिस्थितियों में, पहली परिस्थिति में अगर मैं जीत गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही खुश हूं, और अगर नहीं जीता तब मैंने कहना ओके, मुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया। ये डिस्कशन हमने की और जो बातें आपने कही, ठीक, हम शुरू से इन्हीं बातों को समझते आ रहे हैं, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा और रिफाइन करके बारीकी में जा रहे हैं हम, ताकि हमारे माइंड में ये बैठ जाए और हमारा माइंड कोशिश करने लगे कि मैं दोनों परिस्थितियों में किस तरीके से एडवांटेज लूंगा, मेरा फायदा कैसे होगा। ठीक है ऐसा सर, है। मतलब हमें हर हालात में सम रहने की का अभ्यास करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हर परिस्थिति में सम रहने का अभ्यास करना चाहिए। हर सिचुएशन में कोई ना कोई एडवांटेज ढूंढ लेना चाहिए। अगर हम जी। किसी भी परिस्थिति में एडवांटेज ढूंढ लेंगे कि या तो मुझे फायदा हो गया, बात ही खत्म हो गई, अगर नहीं हुआ तब मैं कहूंगा कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मुझे इस पॉइंट का और पता चल गया, जिसका कि मैं आने वाले समय में ध्यान रखूंगा। और ऐसा अगर हमारा माइंड सोचता है तो डेफिनेटली हम सम अवस्था में रहेंगे, हमारा माइंड सम अवस्था में रहेगा, दुख में जाने से बचेगा। सही है सर। ठीक है सर। ऑल राइट, आगे थैंक यू। चलते हैं आशु जी। जी सर। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ बंधम कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। देखें, इस श्लोक में एक पार्टीशन हो गया। यानी यहां से पहले कही गई जो बातें हैं वो हो गई ज्ञान योग की बातें। सांख्य शब्द यूज किया, यानी सांख्य का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान योग है। तो इससे आने वाली, इसके बाद की बातें वो कर्म की हैं, और इससे पहले की बातें जो अभी तक हुई हैं, श्री कृष्ण जी ने कही हैं, वो ज्ञान की बातें हैं। तो जरा रिवाइज कर लें अपने माइंड में, क्या कहा गया। एक तो आत्मा जो है या ब्रह्म की जो शक्ति है वो न जन्मती है न मरती है। किस चीज की बात हुई? ज्ञान की बात हुई। फिर परिस्थितियां आती रहेंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, विजय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। किस चीज की बात हुई? ज्ञान की बात हुई। इन परिस्थितियों में हमने सम रहना है, ये ज्ञान की बात हुई। तो इस तरह से जरा माइंड में रिवाइज करें कि अभी तक की कौन कौन सी बातें हैं जो ज्ञान की बातें हुई। इसके बाद जो आएंगी वो कर्म की बातें होंगी। कहा गया, हे पार्थ, यह बुद्धि यानी अभी तक की जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, तेरे लिए सांख्य ज्ञान के विषय में। एक तो इस शब्द का अर्थ पता चल गया, सांख्य शब्द का दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, यानी ज्ञान का चैप्टर। सांख्य यानी ज्ञान के विषय में अभिहिता कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, यानी इसके बाद की जो डिस्कशन होगी वो ज्यादातर कर्म के ऊपर फोकस्ड होगी। तो हमें जहां कहीं ज्ञान और कर्म में डिफरेंशिएट करना हो, फर्क का पता करना हो कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या अंतर है दोनों में, तो तब हम श्लोक नंबर 39 से पहले, यानी श्लोक नंबर 38 तक जो कुछ कहा गया है वो बातें ज्ञान योग में आएंगी, ऐसा इस श्लोक से पता चलता है। और जो इस श्लोक के बाद की बातें आएंगी वो कर्म योग के बारे में आएंगी। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? और एक बार रिवाइज कर लें माइंड में कि ज्ञान योग में क्या क्या बातें सीख ली हमने। पहली बात क्या सीखी? कि आत्मा या ब्रह्म की शक्ति का नाश नहीं होता। वो एक शरीर को छोड़ करके शक्ति दूसरे शरीर में जा सकती है। इस तरह से समझाया गया कि युद्ध में लग, अपने धर्म को कर। तो तुमने सीखा है, जिस चीज की ट्रेनिंग ली है उस काम को करना, ये भी क्या है? ज्ञान की बात है। आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं होती, ज्ञान की बात है। इसके साथ जोड़ करके कहा, इसलिए मरने का कोई फिक्र नहीं करना, ये ज्ञान की बात है। फायदा क्या होगा? हम डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। फिर पाप पुण्य से रिलेटेड क्या होगा? यही जो ज्ञान की बातें हैं, जिससे हमारा मन समभाव में रहे, यही ज्ञान की बातें हैं। और इससे क्या क्या नुकसान होगा कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, अपने धर्म को नहीं निभाएंगे, तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारी हमारी कीर्ति का क्षय होगा, ये नुकसान होगा। ज्ञान की बात है। और इससे पहले के दोनों श्लोकों में कहा कि सुख और दुख को समान समझ करके, और विजय पराजय या विजय ना होने की परिस्थिति में, लाभ और लाभ ना होने की परिस्थिति में एक जैसे रहना। इतनी बातें ज्ञान की बातें हैं। देखें, एक बार अपने मन में रिवाइज करें कि ज्ञान योग क्या है, उसके क्या क्या पॉइंट अभी तक सीखे हमने चैप्टर नंबर 2 में। कोई एक पॉइंट बता दें। पहला पहला पॉइंट आत्मा से रिलेटेड है। कोई भी बताए जरा, आत्मा से रिलेटेड क्या कहा गया है दूसरे चैप्टर में? आत्मा अजय और अमर है। बिल्कुल ठीक, आत्मा जो है नष्ट नहीं होती। फिर इसके साथ जुड़ी हुई कौन सी बात कही? इसलिए दुखी नहीं होना। फिर धर्म जो हमारा है उसी को करना है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? जो चीज अपना हमने कर। सीखी है, जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है, वही हमारा धर्म है। तो क्या हुआ दूसरा पॉइंट? धर्म के बारे में सीखा। क्या सीखा? अपने धर्म में लगना, उससे बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। यह धर्म के विषय में हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आया? सुख दुख तो आएंगे,
ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या है, जो श्लोक नंबर 37 में कहा कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, यानी कि फायदा हो या ना हो, दोनों परिस्थितियों में वो तरीका ढूंढिए जिससे हम अपना एडवांटेज ढूंढ सकें। फिर इसके बाद अंतिम बात क्या कही और थी? ये भी बताया कि सारे भोग हैं वो अनित्य हैं, और सुख और दुख के जो जितने भी द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं उनको हमें सहन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सारी बातें भी ज्ञान योग में आएंगी, सांख्य में आएंगी, बिल्कुल ठीक। और इसी सच क्या तरीके से है, हाँ जी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था 18वें श्लोक में। ठीक ठीक, बिल्कुल के ठीक। सत्य सत्य के बारे में बताया। और उसके बाद आत्मा के बारे में तो बताया है कि सिर्फ वस्त्र, जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। इसलिए हमें मतलब उसके बारे में दुखी जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल और ठीक, इस बिल्कुल आत्मा को ठीक। कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक, इस तरह से। बिल्कुल ठीक। और और ये लास्ट के श्लोक में क्या कहा, सुख दुखे समे कृत्वा। सुख दुख, उनको लाभ हानि और द्वंद मतलब सारे एक तरह से, जैसे पहले हमें उनको सहन करने को बोला, फिर उसके बाद हाँ, बोला कि ये तो आने आएंगे ही आएंगे, लाभ हानि भी होगा, जय विजय भी होएगी, तो इसमें हमें सम रहना है। बिल्कुल ठीक। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप आने वाले समय में जब भी हम लेक्चर के लिए बैठते हैं, डिस्कशन के लिए बैठते हैं, एक बार जरूर रिवाइज करें कि ज्ञान योग की कौन कौन सी बातें हैं, कहां तक हुई। श्लोक नंबर 38 तक की जितनी बातें हैं वो सारी ज्ञान योग की बातें हैं। कहां बताया गया? ये श्लोक नंबर 39 में बताया गया। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, यानी श्लोक 38 तक ज्ञान योग की बातें हैं। और अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा या नष्ट कर डालेगा। तो यहां से आगे जो बातचीत चलेगी वो कर्म योग की बात चलेगी। देखें जरा, कहां तक हुई श्लोक ज्ञान योग की बातें, कौन से श्लोक तक हुई? 38 तक। से 38 तक। बिल्कुल ठीक, जिनको हमने थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लिया। इसके बाद आने वाली बातें किस चीज की होनी है? कर्म कर्म योग की योग होनी है। तो यहां पर इस बात को नोट करके रखें। हमें पता हो, जब भी हमें इस बात का पता लगना है कि ज्ञान योग क्या है, लगाना है, पता लगाना है कि ज्ञान योग क्या है, तो श्लोक नंबर 1 से लेकर 38 तक देखें। उसमें से जो बातें बताई गई हैं वो सारी ज्ञान की बातें हैं, या ज्ञान योग की बातें हैं, या सांख्य की बातें हैं। और इसके बाद जो बातें आएंगी वो कर्म योग की बातें आएंगी। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए तो। तो बड़ा अच्छा इसमें भी ये लिखा है कि इसीलिए ज्ञान योग की बातें पहले बताई गई हैं कि अगर तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर हम सब में से यही हम सोचते हैं कि काम सिचुएशंस तो वही थी, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ने से पहले और अब हमारे विचारों में बहुत फर्क है। जो डिसीजन हम इतने सालों तक नहीं ले पाए, किसी डर से कहो या दुख लगेगा, तो वो डिसीजन अब हमारे लिए लेना सहज हो गया है सर। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पते की बात कही कि पहले ज्ञान ले लो, 1 से 38 श्लोक तक पहले सीख लो, कर्म उसके बाद की बात है। अगर ज्ञान होगा हमें, ज्ञान योग को हम पहले समझें, ये इस श्लोक से, इस अध्याय से ये हमें पता चलता है कि आगे कर्म में आगे बढ़ने से पहले ज्ञान अर्जित कर लो, जान लो कि ज्ञान योग क्या है। आपने जो ये पॉइंट नोट किया और इसकी बात बताई, बहुत ही अच्छा, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और रिमार्केबल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। तो नहीं इसी तरह सर। से हमने सभी श्लोकों को जैसे जैसे एनालाइज करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमने कभी इस तरीके से कहा हो कि भाई पहले ज्ञान को अर्जन कर लो, उसके बाद कर्म पे फोकस करना। ऐसा भगवत गीता में सीक्वेंस में चला आ रहा है, यानी अर्जुन को पहले ज्ञान दिया, उसके बाद उसको कर्म के बारे में बताया कि इस ज्ञान को जानते हुए अब आप कर्म पे फोकस करो।
बहुत अच्छा। पहले ज्ञान होना तो जरूरी है, कर्म तो हम तभी कर पाएंगे ना, अगर मान लो कहीं हमने जाना है, हमें रास्ते का ज्ञान ही नहीं है तो उस रास्ते पे चलेंगे कैसे? तो पहले हमें उस रास्ते को खोजना है, फिर उसके ऊपर चलना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कि आने वाले रास्ते में क्या होना है, या तो विजय होगी या नहीं होगी, या पराजय होगी, सुख आएगा या दुख आएगा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ये ज्ञान की बात है कि फिर जब हम काम करेंगे, काम हो जाने के बाद फिर हमें फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि भाई ये तो ऐसे ही होना था। फिर सुख और दुख हम आसानी से संभाल पाएंगे। ऐसा बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया। मेरा ख्याल है कि आज की चर्चा को यहीं तक यहीं तक सीमित रखेंगे। हमारे पास अगले 2-3 मिनट जो भी हैं, इसमें आप लोग ज्ञान योग के बारे में या अभी तक जो सीखा है दूसरे अध्याय में, इसी के ऊपर आप अपने विचार बताएं कि आपने क्या क्या सीख लिया, क्या पॉइंट सीख लिया। ये अच्छा रहेगा, थोड़ी और डिस्कशन हम कर लेते हैं। तभी इस अध्याय को सार कहा गया ना पूरी गीता का, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। आगे फिर भगवान थोड़ा भक्ति उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से भगवान मैं की तरफ हमें मैं ध्यान थोड़ा सा लगाना आपको चाहिए। यहाँ मॉडिफाई करूंगा कि इसको, हाँ, सार कह सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है हमारी सबसे छोटी सिस्टर स्नेहलता, वो भी, उन्होंने भी फिर एमएससी फिजिक्स किया, एमफिल किया, फिर वो पढ़ाती रही हैं इतने सालों साल, अभी रिटायर हो गई हैं। तो जब उनको उधर दुर्गा नगर में स्कूल एक नसीरपुर में होता था, अपने घर से स्कूल तक का रास्ता कोई 500-700 800 मीटर होगा, पहली क्लास में ले जाना था, वो नहीं जाती थी, रोती थी। एक तरफ से मैंने पकड़ा, एक तरफ से हमारी मदर ने पकड़ा, एक ने दो हाथ पकड़े, दूसरे ने दो पैर पकड़े, ऐसे उसको पकड़ करके स्कूल में लेकर के गए। यानी पहली क्लास में जाने से हर एक को घबराहट होती है, लेकिन फिर जब पता लग गया तो फिर इतनी एजुकेशन प्राप्त की कि फिर पीएचडी की, एमफिल की, एमएससी की, एमफिल की, ये सारा कुछ करने के बाद जो है ज्ञान अर्जन किया और सबको शेयर किया ये सब। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर हैं, ये पहले स्टेप हैं हमारे। यहां आने में शुरू में बड़ी कठिनाई होती है, तो मैं सार कहने की बजाय कहूंगा ये पहले कदम है, ये हमारे पहले स्टेप हैं। और अगर हमने पहला स्टेप ज्ञान का अच्छे से समझ लिया, क ख ग हमने ABC अगर अच्छे से समझ ली, डेफिनेटली इसके बाद की जितनी लर्निंग है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने, जैसे मैंने अभी बातें की, हमने इस तरीके से इससे पहले डिस्कस नहीं किया। आमतौर पे कहा जाता है कि दूसरा चैप्टर जो है ये सार है। मैं सार कहने की बजाय मैं कहता हूं ये पहले स्टेप है, ये पहली कक्षा है, ऐसा मैं कहूंगा। देखें, ठीक। और भी आप में से कोई और अपनी बातों को शेयर करें। जैसे आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ और हमारा माइंड एक्टिव होता है, कुछ और नॉलेज हमारी बढ़ती है। जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे हमारी नई अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होकर के आती है। सर, और ये भी है कि जैसे पहले जमाने में जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ हमारे बड़े इस तरह की बातें किया करते थे। मीन्स उन्होंने सिर्फ हमें एक पढ़ाई की और नहीं ढकेला कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है और ये कुछ इनसे आपको क्या लेना देना, या फिर जैसे कहते हैं तुम्हें क्या सन्यासी बनना है कि छोटे बच्चों को अगर ऐसा कुछ पढ़ाने लग जाए तो लेकिन नहीं, ये चीज भी बेस बनाना साथ साथ ही जरूरी है। अन्यथा बहुत टाइम निकल जाने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हमारा जीवन जीने का ढंग अलग होता अगर हम ऐसे इसी तरह से अपने जीवन को जी पाते तो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर पहली क्लास में ना जाते तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती, कमजोर होती, हम उतनी बारीकी से ना समझ पाते। हालांकि प्रजातंत्र में वोट देने का हक उनको भी है जिनकी एजुकेशन कम है, नॉलेज कम है। पर मैं ये मानता हूं ये एक बड़ी डिस्पैरिटी है कि एक जो पढ़ा लिखा है, प्रबुद्ध है, जिसने बहुत एजुकेशन हासिल की, जिसने इंडस्ट्री को सेटअप किया, जिसने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जब गवर्नमेंट चुननी है उसकी भी वोट की कीमत एक है। और
जिसको जिसने एबीसी का ख ग नहीं पढ़ा, पहली क्लास में भी नहीं गया, जो भी लिमिटेशन हो, उसकी भी वोट की कीमत एक है। इसकी वजह से भी समाज को नुकसान हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके ऊपर भी आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, तो कुछ चेंजेस समाज के फायदे के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हम वोट गवर्नमेंट सिलेक्ट करने के लिए ये नहीं कह सकते कि जिसने इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, उसकी भी सर गवर्नमेंट इलेक्ट करने की वजन जो है एक होगा। और जिसकी कंट्रीब्यूशन ठीक, उसके स्किल हैं, सब कुछ है, और लेकिन एजुकेशन कम है, वो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, उसकी भी वोट की वैल्यू एक होगी। ये थोड़ा मुझे डिस्पैरिटी लगती है। एनीवे, यहाँ मेरे ख्याल से आज की चर्चा को यहाँ हम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा। जी, कोई और अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। हम इसी तरह से और आगे सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को जी। प्रणाम। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। हरि हरि ओम।